क्या एक खूबसूरत सा गाना किसी के लिए मुसीबत बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज की हमारी कहानी बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए, आज हम कहानी सुनेंगे संगीत प्रेमी गधे और चतुर सियार की। ये दोस्ती की कहानी है, थोड़ी सी नादानी की कहानी है, और सबसे ज्यादा इस बात की कहानी है कि सही काम को सही वक्त पर करना कितना जरूरी होता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत चांदनी रात से। दो दोस्त हैं, पेट भर चुका है और वो शांत माहौल में अपनी दावत का मजा ले रहे हैं। सोचिए, चारों तरफ एकदम शांति है और खीरे के एक बड़े से खेत में हमारे दो दोस्त धुंधु गधा और शेरू सियार चुपके चुपके मीठे मीठे खीरों की दावत उड़ा रहे हैं। पेट भर गया है और दोनों का दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा। अब धुंधु तो अपनी खुशी रोक ही नहीं पाया। उसने अपने दोस्त शेरू की तरफ देखा और बोला, वाह शेरू, मजा आ गया। पेट इतना भरा है ना कि दिल कर रहा है खुशी से नाचूं। लेकिन शेरू वो थोड़ा समझदार और चौकन्ना था। वो जानता था कि ये मजा ज्यादा देर का नहीं है। उसने धुंधु को समझाया, चलो भाई, अब निकलते हैं यहां से, इससे पहले कि खेत का मालिक जाग जाए और हमारी ये दावत सजा में बदल जाए। और बस यहीं से कहानी में आता है एक खतरनाक मोड़। दावत तो पूरी हो गई थी, पर अब धुंधु के मन में एक ऐसी इच्छा जाग रही थी जो सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। वो सुंदर चांदनी रात, पेट भरने का वो सुकून, इन सब ने मिलकर धुंधु के दिल में एक कलाकार को जगा दिया। उसके मन में एक ऐसी जोर की इच्छा उठी जिसे वो रोक नहीं पा रहा था। उसे गाना गाना था। धुंधु को अपनी आवाज पर बड़ा घमंड था। उसने ऐलान किया, शेरू, देखो तो जरा, रात कितनी सुहानी है और मेरी आवाज कितनी सुरीली है। मैं तो अब गाऊंगा। ये सुनते ही शेरू के तो होश उड़ गए। उसने घबराकर धुंधु को रोकने की कोशिश की। अरे पागल हो गए हो क्या? इस वक्त इस जगह पे गाना मतलब मौत को सीधा सीधा बुलावा देना है। चुप हो जाओ प्लीज। अब यहां देखिए, दोनों के सोचने में जमीन आसमान का फर्क था। धुंधु को लग रहा था कि उसका गाना तो दुनिया के लिए एक तोहफा है, लेकिन शेरू जानता था कि यह तोहफा नहीं, एक बहुत बड़ा रिस्क है। धुंधु सोच रहा था, ये मेरे हुनर से जलता है, जबकि बेचारा शेरू बस उनकी जान की फिक्र कर रहा था। तो जब समझदारी की बात अहंकार से टकराई तो जीत अहंकार की हुई और फिर शुरू हुआ मूर्खता का संगीत। शेरू समझ गया था कि जिद्दी गधे को समझाना बेकार है, तो अपनी जान बचाने के लिए वो चुपचाप भागा और पास की झाड़ियों में जाकर छिप गया, ये देखने के लिए कि अब आगे क्या होता है। और जैसे ही शेरू नजरों से ओझल हुआ, धुंधु ने एक गहरी सांस ली, बड़े गर्व से अपनी गर्दन ऊपर उठाई और अपना सुरीला राग लापना शुरू कर दिया। ढेंचू ढेंचू ढेंचू, उसकी बेसुरी कर्कश आवाज ने उस रात की खामोशी को चीर कर रख दिया। वो गाना कम और एक ऐलान ज्यादा था कि मैं यहां हूं, मुझे पकड़ो। और ये ऐलान सीधा पहुंचा खेत के मालिक के कानों तक। वो हड़बड़ाकर नींद से उठा और गुस्से में चिल्लाया, ये कौन गधा है जो मेरा खेत बर्बाद कर रहा है? और एक मोटा सा डंडा उठाकर वो आवाज की तरफ भागा। धुंधु को अपने संगीत का इनाम तो मिला, पर वैसा नहीं जैसा उसने सोचा था। ये इनाम था एक अच्छी सलाह को नजरअंदाज करने का। किसान ने गधे पर डंडों की ऐसी बरसात की कि धुंधु को अपनी सारी गायकी याद आ गई। अपनी बेवकूफी की भारी कीमत चुकाकर वो दर्द से कराहता हुआ किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा। जब धुंधु लंगड़ाता हुआ झाड़ियों के पास पहुंचा तो शेरू बाहर आया। उसने बड़े मजे लेते हुए पूछा, क्यों भाई संगीतकार, कैसा रहा प्रोग्राम? मिल गया ना अपने हुनर का इनाम? दर्द और शर्मिंदगी से धुंधु की आवाज नहीं निकल रही थी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हारी अच्छी सलाह नहीं मानी और अपनी बेवकूफी की सजा भुगती है। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सीधी सी बात है, कोई भी काम चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर बिना सोचे समझे या गलत समय पर किया जाए तो उसका नतीजा हमेशा नुकसान ही होता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सही काम को गलत समय पर करने का नतीजा क्या होता है? अब देखिए, गाना गाना कोई बुरी बात तो नहीं है, पर धुंधु के लिए समय और जगह दोनों ही पूरी तरह से गलत थे।